मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूं, ऐसे तमाम लोगों का दर्द आपसे बांटना चाहता हूं जो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आदिल लेकर आया हूं इमरान भाई की बहुत ही दर्द भरी नज्म। मेरे तो होश उड़ गए ये वीडियो देख करके। क्या दर्द है, क्या हर एक अल्फाज में क्या दर्द है इमरान भाई के। हम चाहते हैं कि आप लोग भी देखें, और अगर ये वीडियो आपने पहले भी देखा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो एक बार जरूर ये वीडियो हमारी देखें। और इंशाल्लाह यकीन है आपको भी कि आपके बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाएंगे माशाल्लाह। देखिए और चलते हैं ये वीडियो की तरफ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि हम आने वाली हर इमरान भाईजान की वीडियो आपके आगे शेयर कर सकें। तो चलते हैं दोस्तों, ये वीडियो देखते हैं। जिम्मेदारी भरी आपको सुनाना चाहता हूं। मेरे दोस्त तनवीर ने एक शेर कहा कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूं, ऐसे तमाम लोगों का दर्द आपसे बांटना चाहता हूं जो कभी किसी शहर से, कभी किसी शहर से, कभी वर्धमान से, कभी आजमगढ़ से, कभी गोरखपुर से, कभी आसनसोल से, कभी कहीं से उठा लिए जाते हैं। अखबारों के फ्रंट पेज पर एक खबर छपती है कि फला जिले से आमिर नाम का एक आतंकवादी पकड़ा गया। मुसलसल मुकदमे चलते हैं और 13 साल बाद इस देश की अदालत कहती है कि नहीं, ये तो बेगुनाह है, इसे बाइज्जत बरी किया जाता है। फ्रंट पेज पर इतनी बड़ी खबरें छपी थी, टीवी चैनलों के स्क्रीन काले हो गए थे साहब। लेकिन जिस दिन 13 साल बाद फैसला आता है कि आमिर तो बेगुनाह है, बाइज्जत बरी किया जाता है, 14वें पेज के आखिरी कॉलम में इतनी बड़ी खबर छपती है कि आमिर नाम का एक आतंकवादी अदालत से बाइज्जत बरी। कभी कभी सोचता हूं इन बच्चों के 13 साल कौन लौटाएगा। तमाम बच्चे तो ऐसे भी थे जो एग्जाम देने जा रहे थे और आपकी सिस्टम ने उन्हें उठा लिया। आज वो जिंदा लाश हैं 20 साल बाद छूटने के बाद। एक बच्चा तो अभी 23 साल बाद छूटा है। कभी कभी सोचता हूं कि उन बच्चों की जगह अगर हम हों, आप हों, तो महसूस करिए उनके दर्द को, तो शायद बात ना निकले आपसे। कभी कभी सोचता हूं कि उनकी माएं क्या सोचती होंगी, उनकी बहनें क्या सोचती होंगी जिनके ऊपर तमगा लगा दिया गया आतंकवादी का। किससे कहूं, किसके सामने जाकर रोऊं, किस हुकूमत से, किस पॉलिटिकल पार्टी से अपना दर्द गाऊं। तो आखिर में यह होता है कि क्यों ना उसी से चीख चीख करके कहूं जिसका नाम भारत माता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवारों में आगे देखते रहिए दोस्तों, बहुत ही दर्द है हर एक कड़ी में। देखते रहिए गाइस। सुनाता हूं आपको, मेरे दर्द तक, मेरे एहसास तक पहुंच सकिएगा। मेरे लिए शायरी, मैं जानता हूं कि मैं मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाऊंगा। मैं ये भी जानता हूं कि शायद मुझे मरने के बाद अदब में जगह ना मिले, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मैं अपनी शायरी से, अपनी बातों से अगर किसी एक भी नफरत वाले दिल में मोहब्बत पैदा कर सका तो शायद इससे बड़ी मेरी कोई कमाई नहीं होगी। मैं नज्म सुनाता हूं और यकीनन आंसुओं के साथ ये नज्म आपको सुनाता हूं। जमाना ये कहता है कि माइक पर खड़ा हुआ इमरान आंसुओं को बेचता है, आपके जज्बात को ब्लैकमेल करता है। कभी इमरान के एहसास को जी करके देखो, अगर तुम्हारे भी आंसू ना निकल आए तो जो कहोगे वो हार जाऊंगा। मैं पढ़ता हूं, कभी उस दर्द को जी के देखना, उस माँ के एहसास में रखता हूं, उस माँ की जगह अपनी माँ को, मैं रखता हूं उस आमिर की जगह अपने आप को, तो नहीं रुकते हैं मेरे आंसू। शायद बहुत हसास हूं इसलिए, अल्लाह ने एक अलग सा दिल दिया है इसलिए। नहीं समझ आती मुझे आपकी सियासी बातें, नहीं समझ आते मुझे आपके ड्रामे,
मुझे तो मेरा दर्द समझ में आता है, मुझे तो मेरी नई नस्लों का दर्द समझ में आता है, जिन पर ठप्पा लगा है। वक्त बहुत बदल चुका है। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, सेकंड क्लास में सफर करते हैं, हमारे मोबाइल पर फोन आता है, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, हमारे मोबाइल पर फोन आता है और हम फोन उठा के जब जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि हालात बहुत बदल चुके हैं। हम आप हर दिन इस चीज को फेस कर रहे हैं। समझिए इस बात को, समझिए इस एहसास को। मैं हर दिन, मेरा ख्याल है कि किसी ना किसी शहर और किसी ना किसी एयरपोर्ट का हिस्सा होता हूं। जब सिक्योरिटी चेक के लिए बोर्डिंग पास लेकर के खड़ा होता हूं तो एक बार तो नॉर्मल चेक होता है, फिर बोर्डिंग पास पर नाम पढ़ा जाता है और जब मोहम्मद इमरान पढ़ा जाता है तो फिर उंगलियों का दबाव चेक करते हुए ये बता देता है कि मुल्क के हालात बहुत बदल गए हैं। समझना पड़ेगा मेरी नई नस्लों, आपको सिर्फ जज्बाती बातों से काम नहीं चलेगा, बहुत जमीन पे उतरना पड़ेगा, वरना आने वाला वक्त बहुत बुरा होने जा रहा है। मैं नज्म पढ़ता हूं उस माँ के नाम जिसका नाम भारत माता है, कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे 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 हैं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साफ, कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। सरहद के उस पार से आवाज लगाई जा रही थी कि मुसलमानों चले आओ, ये है तुम्हारा मुल्क। लेकिन हमारे पुरखों ने जामा मस्जिद के मिंबर से मौलाना आजाद का वो मिसरा सुना कि नहीं मुसलमानों, यहां तुम्हारे अजदाद की कब्रें हैं, कहां जा रहे हो, हिंदुस्तान तुम्हारा है, तुम इसके हो, मत जाओ। मेरे पुरखों ने अपने कदम रोक दिए, यहीं ठहर गए। आज कौन लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं? हमें हर दिन टिकट पकड़ाया जा रहा है, नए नए सरफिरे निकल आते हैं, कहते हैं टिकट लो और पाकिस्तान चले जाओ। मेरा दोस्त महशर अफरीदी एक शेर कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? मैं पढ़ता हूं साहब, आप भी चीख करके उनसे कहिएगा नहीं साहब, आप ये जो बातें कह रहे हैं पड़ोसी मुल्क जाने की, आप बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी। हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमारा हक 2 गुना है इस मुल्क पर। मैं पढ़ता हूं साहब कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए। लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ, लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ। जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ, जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं, हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। जब पड़ी जरूरत तब तब हमने
आजादी के बाद पहले शहीद ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के अब्दुल हमीद से होते हुए अब तक इमरान के ये मिसरे सच्चे हो तो मुहर लगा देना कि जब पड़ी जरूरत तब तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे 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 हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का, फिर आपकी फरमाइशें इंशाल्लाह पूरी करके प्रोग्राम हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग हैं उनको सुनने के साथ खत्म होगा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का साफ कि माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में हैं। ये जो बिल्कुल मेरे हम उम्र दोस्त बैठे हैं जीन्स और टी शर्ट वाले, मैं कभी कभी इनकी तरफ देखता हूं तो मेरा मन करता है कि मैं सिस्टम से कहूं कि आखिर आप क्या उम्मीदें करते हैं हमसे। हमारे हाथ में आपने शहनाई थमाई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए, हमारे हाथ में आपने सरोद थमाया तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन गए, हमारे हाथ में आपने तबला थमाया तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन गए, हमारे हाथ में आपने क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान और जहीर खान बन गए, हमारे हाथ में आपने टेनिस का रैकेट पकड़ाया तो हमारी बेटियां सानिया बन गई, हमारे हाथ में आपने साइंस थमाया तो हम इस देश को आस्कर दिलवाने वाले, हम इस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन गए, हमारे हाथ में आपने म्यूजिक दिया तो हम इस देश को आस्कर दिलवाने वाले AR रहमान हो गए। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी हो गए हों, बट इट्स ए ब्लैक। जिस तरह स्पेक्ट्रम होता है, इंद्रधनुष होता है, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, एक रंग पड़ोस में काला भी होता है। मैं हुकूमतों में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारी नई नस्लों को उस काले रंग से क्यों पहचानते हैं? हमारी जिंदगियों के जो और खूबसूरत रंग हैं, हमें उससे पहचानिए। हम इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं। हम ये जो 20 करोड़ लोग हैं, हमसे क्यों उलझते हैं आप? न तो आप हमें पड़ोसी मुल्क में एक मुश्त ले जाके छोड़ सकते हैं, आप हमें समंदर में छोड़ेंगे तो समंदर सूख जाएगा, आप हमें सहरा में ले जाके छोड़ेंगे तो सहरा गुलजार हो जाएगा। क्यों हमसे उलझते हैं? क्यों हमें कबूल नहीं करते? हमें कबूल करिए, हम इसी मुल्क के बाशिंदे हैं और अब कहीं जाने वाले भी नहीं हैं। ये बात आप जिस दिन अपने दिल में बिठा लेंगे, हमें कबूल कर लेंगे, इंशाअल्लाह ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा। क्योंकि परिवार में अगर 4 बेटे हैं और एक बेटा रोज झगड़ा करेगा, एक बेटे को रोज प्रताड़ित किया जाएगा, तो परिवार तो डिस्टर्ब रहेगा। ये एक सच्ची सी बात है, ये आपको भी समझने की जरूरत है और ये हमको भी समझने की जरूरत है। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं साहब कि माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में है, इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में है। हो मुसलमान तो क्या, उसकी भी जान तो जान ही होती है। हो मुसलमान तो क्या, उसकी भी जान तो जान ही होती है। बेटा कैसा भी हो जाए पर माँ तो माँ ही होती है। कि तू झांक के दिल में देख कभी, तू झांक के दिल में देख कभी, हम कितना दर्द समेटे हैं। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं।